कि जब तक हमारा मन निष्ठावान नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, निष्काम नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक भगवत तत्व का बोध, भगवत प्रेम नहीं होगा। अगर ये भगवत योग नहीं हुआ और मेरी दशा ये है और ऐसी दशा में मृत्यु हो जाए तो क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? क्योंकि भगवान के श्रीमुख के वचन है, कह रहे असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होना, भगवत प्रेम होना, भगवत तत्व का बोध होना, योग होना, ये बहुत कठिन है। जो उपाय पूर्वक प्रयत्नशील है, यत्न करने वाले हैं, वो इस मन को वश में कर लेते हैं। वश में जिसके मन हो जाता है वही उपासक भगवत प्राप्त होता है, योग को प्राप्त होता है, ऐसा मेरा मत है। स्वयं भगवान ऐसा कह रहे, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापित में मति। जिसका मन वश में नहीं है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, भगवत तत्व बोध प्राप्त नहीं हो सकता। इसी का नाम योग है। वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिस साधक ने अपने मन को वश में कर लिया है वही मुझे प्राप्त कर पाता है। स्वयं भगवान के वचन है। भगवत प्राप्ति की लालसा भगवत चर्चा सुनकर के जो थोड़ी बाड़ी प्रकट हुई, उससे हम भगवत मार्ग में लगे, धर्माचरण करने लगे, धर्मपरायण सत्कार्य करने लगे, लेकिन भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं है ना। संसार की आसक्ति का हमने त्याग करने का थोड़ा सा बल बनाया, पूर्ण कोई त्यागी नहीं हो गए, और भगवत प्राप्ति का थोड़ा सा प्रयत्न किया, और इतना में ही हमारा शरीर छूट जाता है, तो हमारी क्या गति होगी? कोई भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, क्या होगी? हो सकता है अंतिम समय भगवत स्मरण भी ना आवे, क्योंकि अंदर से विचलित मन है, संसार के भोगों का चिंतन करता है। क्या होगा? मानो हम सबका प्रश्न श्री अर्जुन जी कर रहे, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, बड़ी सावधानी से प्रश्न हो रहा है, संबोधन कर रहे हैं अर्जुन। क्या उसकी गति होगी? किससे? कृष्ण। आप आकर्षण करने वाले हो। आपकी संतों की वाणी सुनकर, शास्त्र सुनकर उसने निश्चय किया भगवत प्राप्ति करना है, जैसा बना वैसा प्रयास कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन, सांसारिक आकर्षण अभी छोड़ नहीं पाया। तो आप कृष्ण हो, सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हो, सबको अपनी तरफ घसीटने वाले हो, तो आप ही बताओ फिर उसकी गति क्या होगी? हे सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले कृष्ण, उसकी गति क्या होगी? जिसकी साधना में श्रद्धा है, संतों की वाणी सुनी, शास्त्र सुना, आपके मार्ग में चल पड़ा, पर अभी प्रयत्न पूरा नहीं कर पाया जिससे वो मन को अधीन करके भगवत प्राप्ति कर लेता। अभी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, शरीर पूरा हो गया। अब उसकी क्या गति होगी? आप जगत गुरु हो, हे अजान बाहु, हे महाबली, जिसकी भुजाएं सबको अभय देने वाली, इसमें भी कहा। उस पहले वाले प्रश्न में कहा, हे सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, मतलब प्रधान बात आप ही की है। आप ढिलाई रखे हो इसलिए उसका चित्त विषयों में जा रहा है। उसने तो आपकी वाणी सुनकर आपके मार्ग में कदम रख दिया, संसार का त्यागी बनना चाहता है, आपका अनुरागी बनना चाहता है, लेकिन ना पूर्ण त्यागी बन सका, ना अनुरागी बन सका। हे कृष्ण, सबका आकर्षण करने वाले, उसकी क्या गति होगी आप बताइए? हे महाबाहु, हे अभयद भुज दंड मूल,
जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया उसे अभय कर देते हो। अजान बाहो, हे महाबाहो, क्या उस संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित, क्योंकि भगवत प्राप्ति हुई नहीं, दोनों ओर से भ्रष्ट हो गया वो, ना तो आगे लक्ष्य पर पहुंच पाया, पीछे संसार का आश्रय छोड़ चुका है, तो क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा क्या? हे जगत गुरु, जैसे एक बादल का टुकड़ा अपने समूह से अलग होता है और आगे वाले विशाल बादल के टुकड़े में मिल नहीं पाया, बीच में वायु उसे छिन्न भिन्न नष्ट कर देती है, ये क्या संसार का आश्रय त्यागा, आपका आश्रय लिया, आपको प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या वो बीच में ही माया के द्वारा नष्ट हो जाता है? वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता बादलों की तरह। और इस बात का निर्णय केवल हे गोविंद आप ही कर सकते हो। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो भूत भविष्य वर्तमान है, लेकिन आपको तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो उसकी गति क्या होगी आप बता सकते हो, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। सब लोक लोकांतर जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वो भगवान की कृपा से सृष्टि को ऐसे देखते रहते हैं जैसे आंवला ऐसे रखा हो तो चारों तरफ से देख सकता है। जो भगवान को देख लिया तो अब और क्या रह गया, उनके रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांड सब कुछ देख लेता। और भगवान की सर्वज्ञता पर क्या, वो तो सर्वज्ञ है ही। इसलिए हे कृष्ण, मेरे इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। अगर कोई देता है तो इन्हीं की वाणी का आश्रय लेकर देता है, इन्हीं के नाम के आश्रय से अनुभव करके बोलता है, लेकिन जो बात है प्रमाणित वो सब इन्हीं से प्राप्त होती है। इसलिए मेरे इस प्रश्न का उत्तर, मेरे संशय का छेदन सर्वथा आप ही कर सकते हो। इसका छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। छेदता नानुपपद्यते, कोई है ही नहीं दूसरा कि भाई उसकी गति क्या होगी, ये तो आप ही जानते हो, क्योंकि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो। श्री भगवान बोले, बड़ा बलशाली प्रभु का ये वचन है, हे पृथानंदन, ना इस लोक में और ना परलोक में कभी उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता जो मेरा आश्रय ले लिया। भले भजन पूरा नहीं हुआ, भले विषय का चिंतन हो रहा, लेकिन मेरा है, ये धैर्य पूर्वक हृदय में बैठा लो। ना इस लोक में ना परलोक में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, संसार का आश्रय त्याग कर भगवत आश्रय में चला, या किसी भोग से विचलित होकर भ्रष्ट हो गया, या भगवत स्मृति रहित शरीर छूट गया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या होगा? क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा? प्रभु कह रहे हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। विश्वास करो श्री भगवान के इस वचन पर, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में कभी भी कहीं भी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि हे प्यारे, उसने कल्याणकारी कर्म का आश्रय ले लिया, भगवत चरणारविंद का आश्रय, ये शरणागति। कोई भी मनुष्य दुर्गति को कभी नहीं प्राप्त हो सकता जो प्रभु का आश्रय ले लिया। संसार का आश्रय का त्यागी, भगवत आश्रय लेने वाला निर्विषय नहीं हुआ, भगवत प्राप्त नहीं हुआ, भगवत प्रेम नहीं मिला, उसकी दुर्गति नहीं होने वाली कहीं भी किसी भी लोक में। हरिवंश महाप्रभु इसी बात को पुष्ट करने के लिए कहते, मेरी सौ, मेरी कसम तुम्हें इस बात पर विश्वास करना। कितना प्यार भरा ये महाप्रभु का वचन है। मेरी सौ, मैं तुम्हें कसम खा के बात कहता हूं, या तुम्हें कसम है मेरी बात पर विश्वास करना। कृष्ण गुण संचु इहि परलोक सकल सुख पावत। तुम कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो, इस लोक में परलोक में सारे सुख तुम्हारे चरणों को चूम लेंगे। सारे सुख लोक परलोक के सब, अरे अखिल लोकों की चूड़ामणि
ब्रजराज का चिंतन करने वाले का हित हो सकता है? थोड़ा भजन अभी शुरू हुआ और शरीर पूरा हो गया तो जानते हो, लोग लोकांतरों के सुख के लिए जो बड़ी बड़ी साधना करते हैं, बाधा रूप से उस भक्त को दी जाती है। बाधा रूप से जिसके लिए साधना करते हैं, जिन सुखों के लिए लोग तपस्या करते हैं, भक्त को वो सुख बाधा रूप से प्राप्त होते हैं। ये भगवत शरणागति का बहुत विश्वसनीय मार्ग है। आंख मूंद कर दौड़ो गिरोगे नहीं, एकादश स्कंद में योगेश्वर वर्णन करते हैं। आंख मूंद करके दौड़ो गिरोगे नहीं, ये सीधा राजमार्ग है शरणागति का, राजमार्ग। इसमें गिरने के चांस ही नहीं है। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। भले भजन नहीं हुआ, भले हमारे अंदर निर्विकारता नहीं आई, लेकिन मैं प्रभु का हूं। संसार का आश्रय छोड़ दिया, प्रभु का आश्रय ले लिया, अब सारी जिम्मेवारी प्रभु की है। नामे भक्ता प्रणश्यति, नाश नहीं हो सकता। जब मालिक बोल रहे तो अपने को क्या है। एक मुकदमे में मुजरिम पक्का साबित होता है, फांसी की सजा दे दी जाती है, पर राष्ट्रपति उसे माफ कर देता है, तो कौन सा जज लड़ेगा राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति का अधिकार है, वो माफ कर सकता है उसका। वो राष्ट्रपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। जाओ हम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, करुणा समुद्र हैं। जिसको अंत काल में भगवत स्मृति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उसका कहीं पतन नहीं होता, कहीं नहीं होता।